हेलो जी, राधे राधे। वेलकम आप सभी का। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। धूप अभी अभी आंगन में उतर रही थी और रसोई से घी में भुनी जा रही गाजरों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। यह खुशबू कोई आम खुशबू नहीं थी। यह खुशबू थी गाजर के हलवे की और उससे जुड़ी अनगिनत यादों की। इस घर में गाजर का हलवा केवल एक मिठाई नहीं था, बल्कि एक एहसास था, एक परंपरा थी। जैसे ही सर्दियां शुरू होती, दादी सबसे पहले यही कहती, इस बार गाजर का हलवा अपने हाथों से बनाऊंगी। दादी और उनका हलवा। दादी का हलवा पूरे मोहल्ले में मशहूर था। वह कहती थी, हलवा बनाने में स्वाद से ज्यादा धैर्य चाहिए। सुबह सुबह ताजी लाल गाजरें लाना, उन्हें अच्छे से धोकर कद्दूकस करना, फिर कढ़ाई में देसी घी गरम करना। हर काम में उनका अपनापन झलकता था। जब गाजर घी में पड़ती, तो सिसक सी आवाज आती, मानो वे खुद कह रही हूं, अब हमारी कहानी शुरू हो रही है। बचपन की यादें। घर के बच्चे रसोई के पास मंडराने लगते। दादी, हलवा कब बनेगा? दादी, थोड़ा सा चखने दो ना। दादी मुस्कुराकर कहती, सब्र रखो, हलवा है, जल्दी नहीं बनता। दूध डालने के बाद दादी कढ़ाई को छोड़ती नहीं थी। लकड़ी के चमचे से लगातार चलाती रहती। दूध धीरे धीरे गाढ़ा होता, गाजरें उसमें घुलने लगती और पूरा घर गर्माहट से भर जाता। हलवे में छुपा प्यार। जब हलवे में चीनी डाली जाती, तो दादी कहती, जिंदगी भी हलवे जैसी है, थोड़ा मीठा, थोड़ा सब्र और बहुत सारा प्यार। फिर इलायची की खुशबू और ऊपर से काजू किशमिश। उस पल लगता जैसे समय थम गया हो। परिवार का मिलन। शाम होते होते पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता। कोई काम से लौटता, कोई स्कूल से। दादी सबको आवाज लगाती, आओ, हलवा तैयार है। स्टील की कटोरियों में गरम गरम गाजर का हलवा परोसा जाता। भाप उठती, घी ऊपर चमकता। पहला निवाला मुंह में जाते ही ठंड, थकान, सब भूल जाते। हलवे के साथ रिश्ते। हलवा खाते खाते बातें होती। पुरानी यादें, हंसी मजाक, दादी के किस्से, दादा की शरारतें। यह हलवा रिश्तों को जोड़ने का बहाना था। जहां शब्द कम पड़ जाते, वहां स्वाद बोलता था। समय का बदलाव। समय बीतता गया। बच्चे बड़े हो गए। कोई नौकरी के लिए बाहर चला गया, कोई पढ़ाई के लिए। दादी अब पहले जैसी फुर्तीली नहीं रही। लेकिन सर्दियां आती तो दादी की आवाज गूंजती, इस बार भी हलवा बनेगा। अब हाथ थोड़ा कांपते थे, लेकिन मन वही था, सर्दियों का पहला संकेत। जब भी दादी सुबह सुबह कहती, आज बाजार से अच्छी लाल गाजर ले आना, तो समझ लिया जाता कि सर्दियां सच में आ गई हैं। गाजर चुनते समय भी दादी की अपनी शर्तें थी। गाजर मोटी हो, मीठी हो और ताजी हो। वे कहती थी, अच्छा हलवा अच्छे मन और अच्छी चीजों से ही बनता है। रसोई एक मंदिर जैसा। दादी के लिए रसोई किसी मंदिर से कम नहीं थी। साफ चूल्हा, चमकती कढ़ाई, लकड़ी का पुराना चमचा, हर चीज की अपनी जगह थी। गाजर कद्दूकस करते समय दादी की उंगलियां तेज चलती, लेकिन आंखें बीते समय में खोई रहती। वे कभी माँ की याद करती, कभी अपनी सास की, जिनसे उन्होंने हलवा बनाना सीखा था। हलवे में डाली जाने वाली यादें। जब घी गरम होता और गाजर उसमें जाती, तो दादी धीमी आवाज में कहती, अब धैर्य की परीक्षा है। हलवा जल्दी बनने वाली चीज नहीं है। जैसे रिश्ते, उन्हें भी समय चाहिए। दूध डालते वक्त दादी कहती, जितना दूध दोगे, उतना स्वाद मिलेगा।
और बच्चे ये बातें सुनते, लेकिन समझ बाद में आती। बच्चों की शरारतें। बच्चे रसोई के दरवाजे पर खड़े रहते, कभी ढक्कन उठाकर देखते, कभी उंगली डालकर चखने की कोशिश करते। दादी डांटती भी थी, अभी नहीं, पकने दो। लेकिन उनकी आंखों की मुस्कान बता देती थी कि उन्हें बच्चों की बेसब्री अच्छी लगती है। इलायची की खुशबू और घर की रौनक। जब इलायची डाली जाती, पूरा घर महक उठता। पड़ोस की औरतें पूछतीं, आज हलवा बन रहा है क्या? हलवा मोहल्ले को भी जोड़ता था। थोड़ा थोड़ा सबके घर भेजा जाता, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। शाम की महफिल। शाम को जब सब घर लौटते, दादी कहती, हाथ धो लो, हलवा तैयार है। गरम कटोरियों में हलवा परोसा जाता। घी ऊपर तैरता, काजू किशमिश चमकते। पहला निवाला मुंह में जाते ही लोग चुप हो जाते, क्योंकि कुछ स्वाद शब्दों से बड़े होते हैं। हलवे के साथ चलती बातचीत। हलवा खाते खाते दादा अपने पुराने किस्से सुनाते, पापा अपने संघर्ष, माँ अपनी चिंता। दादी सब सुनती, बिल्कुल वैसे ही जैसे हलवे को धीमी आंच पर पकने देती थी। समय की रफ्तार। समय किसी का इंतजार नहीं करता। बच्चे बड़े हुए, शहर बदले, जिंदगी की रफ्तार बढ़ गई। अब मोबाइल आ गए, टीवी आ गया, लेकिन दादी की रसोई वही रही। दादी का बदलता शरीर, वही मन। अब दादी ज्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती थी। कढ़ाई भारी लगने लगी थी। लेकिन जब कोई कहता, इस बार हलवा मत बनाना, तो दादी जवाब देती, जब तक हाथ चल रहे हैं, हलवा बनेगा। अंतिम बार का स्वाद। एक सर्दी ऐसी आई, जब दादी ने हलवा बनाया और सबको पास बुलाकर कहा, इसे याद रखना। उस दिन हलवे का स्वाद कुछ अलग था, जैसे उसमें आशीर्वाद घुला हो।